हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके पहले हमने देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे उन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं, सबसे पहले हमें ये यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि ये एक व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये क्या है, ये एक प्लेन पेपर है। सपोज मैं ये सारा काम जो है एक पेपर के ऊपर कर रही हूँ। ये एक पेपर है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। इस सीधी लाइन के ऊपर ही मुझे एक मिरर रखना है। इस सीधी लाइन के ऊपर ही मुझे एक मिरर रखना है। इस सीधी लाइन के थ्रू लेस देन 90 डिग्री का हम एक एंगल बनाता हुआ एक इंसिडेंट रे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये इंसिडेंट रे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ये हमारा इंसिडेंट रे, सपोज ये हमारी रे ए है जिसको हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। ये आकर के यहाँ पे हमारे ओ पे गिर रही है, ओ पे गिर रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल तो इसके ऊपर एकदम परपेंडिकुलर होता है, तो इस ओ पे जहाँ पे ये गिर रही है उसके ऊपर हमने यहाँ पे ओ, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर को यहाँ पे रख देंगे। सपोज ऐसा कुछ प्लेन मिरर होगा, ये तो बहुत छोटा है, इसके लिए तो हमें इस लाइन के लिए बड़ा सा प्लेन मिरर चाहिए। तो अगर मैं ये क्या करूं, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं इस प्लेन मिरर को, तो मुझे इसकी पूरी इमेज जो है वो उस तरफ दिख रही है। वो तो आपको उधर से नहीं दिख रही, पर मुझे यहाँ पे से प्लेन मिरर्स के थ्रू वहां पे दिख रही है। पॉसिबल हुआ तो मैं इसका एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊंगी अगले वीडियो में। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सपोज मैंने दो पिन ले ली और यहाँ पे पी और क्यू दो पिन यहाँ पे लगा दी। ये यहाँ पे पी और क्यू दो पिन लगी हुई है। इसके बाद ये जो इंसिडेंट रे है ये क्या होगा, हमें ये पता है कि ये रिफ्लेक्टेड रे है। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, देखने वाला इधर बैठा है, और इन दोनों की इमेज किधर बनेगी, इस तरफ बनेगी। ये हमको मालूम है कि प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है, मींस मिरर के पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनेगी इमेज। तो हम क्या करेंगे, इस पी और क्यू की इमेज हमको इस तरफ, हमको इधर दिखेगी। ये हो गया हमारा क्यू और ये हो गया हमारा पी। तो हमने इसको नाम दे दिया पी डैश और क्यू डैश। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन इसमें से इस मिरर के थ्रू अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, सपोज ये मिरर यहाँ रखा हुआ है और इसके थ्रू अगर मैं चेक करूँ तो मुझे ये पी और क्यू इस मिरर से यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके स्ट्रेट पे मैं यहाँ आकर के इसके एकदम सीध पे यहाँ पे मैं एक पिन आर और एक ये पिन एस मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। आर और एस मैंने यहाँ पे दो पिन लगा दिया। अब जैसे मैंने इस इन पिन को, पिन जहाँ पे लगी उसके चारों तरफ मैंने एक सर्कल लगा दिया। सर्कल लगाने के बाद मैं इस आर और एस पिन को रिमूव कर दूंगी, यहाँ से मैं हटा दूंगी, इन दोनों पिन को मैं यहाँ से हटा दूंगी। और उसके बाद इसको एक स्केल लेकर के हम इसको मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, एकदम सीधी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। और जब ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी इस तरफ को आ रही है तो यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जर्वर है जहाँ पे कि ये यहाँ से हमको दिख रहा है, यहाँ से हमको दिखेगा। तो हमने इस P और Q को इस प्लेन मिरर के थ्रू हमने यहाँ पे सीधा यहाँ पे लगाया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब हम लगाएंगे, इसके बाद जब हम इस एंगल को नापेंगे तो ये एंगल ऑलवेज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल ऑलवेज इक्वल टू दैट वन। ये दोनों एंगल जो है, एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये जो एंगल है दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होता है। ये हो गया हमारा एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। अब यहाँ पे इस एंगल को, अभी मैंने बोला कि सपोज हम लेस देन 90 डिग्री का कोई भी एंगल बनाता हुआ इंसिडेंट रे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज अगर मैं इस एंगल को चेंज कर दूं, अभी सपोज कि ये मेरा मैं एक अंदाजे से बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पे अगर मेरा
एंगल ये है 60 डिग्री आया है, तो मेरा ये आई एंगल अगर 60 डिग्री है तो आर भी मेरा कितना होगा 60 डिग्री। अगर मैं इस एंगल को कम और ज्यादा भी कर सकती हूँ, सपोज मैंने इस एंगल को कर दिया 50 डिग्री, तो मेरा दूसरा वाला एंगल क्या आएगा, वो भी 50 डिग्री आएगा। मैं कितनी भी बार यहाँ पे एंगल को चेंज करूं तो दोनों एंगल जो है, इधर का एंगल चेंज होगा तो इधर भी जो ये पॉइंट मिलेंगे हमको आगे पीछे मिलेंगे, मीन्स इस एंगल के बराबर ही हमारा ये वाला एंगल होगा। तो फर्स्ट रूल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देख लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड रूल क्या बोलता है, सेकेंड रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड रूल ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पे होते हैं, लाई एट सेम प्लेन। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला अभी कि हमको ये समझना है कि ये सारा काम, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोडेड दिखा दूं जिससे ये समझ में आए कि ये प्लेन मिरर है। जो भी चीजें यहाँ पे मीन्स पिन पी क्यू हमने किसके ऊपर लगाई है, पेपर के ऊपर लगाई है। ओ भी हमको कहाँ पे मिल रहा है, उसी पेपर के ऊपर मिल रहा है। देन आर और एस हमने कहाँ लगाई है, उसी पेपर के ऊपर इन पिनों को लगाई है। मीन्स इंसिडेंट रे मीन्स पी क्यू, ओ नॉर्मल एंड आर एस रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो हैं ये किसके ऊपर है, एक ही प्लेन के ऊपर है। मीन्स एक व्हाइट पेपर के ऊपर है, तो पेपर क्या हुआ, एक ही प्लेन हुआ। तीनों चीजें हमारी किसके ऊपर है, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल always lie at same plane। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।